सर से बोलना चाहूँगा कि मैं पीपीटी प्रेजेंटेशन सब यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। सो थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी सर। और कुछ अनूप सर सर आप एक और कर सकते हो ये। नहीं नहीं सर, बहुत बढ़िया। बीइंग अ डॉक्टर आपने जो बताया वो बेस्ट बताया सर। और बहुत सारे लोगों को बेसिक प्रोडक्ट वाइज भी क्लैरिटी हुई, इम्यूनिटी में क्या देना है, कब देना है, एंड एक्चुअली सप्लीमेंट की ज़रूरत क्या है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने बताया, बहुत सिंपल कि एक आम इंसान भी इसको समझ सकता है। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर देसाई सर। अब मैं डॉक्टर अदिति मैम से पूछना चाहूँगा कि मैम आप ने अपनी रूटीन प्रैक्टिस में, आपकी फैमिली में, आपके कुछ लोगों को आपने सप्लीमेंट सजेस्ट किए, तो ऐसे कुछ टेस्टिमोनियल्स हैं जो आप ज़रूर शेयर कीजिए प्लीज़। यस सर। हाँ, बेसिकली सप्लीमेंट्स का वैल्यू हमें घर से ही पता चला। जी, जी। हाँ, घर में ही बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए, फिर शेयर किए कि फिर उसका इंफॉर्मेशन ज़्यादा लिया, उसमें स्टडी किया। और सबसे इम्पोर्टेंट रोल है सर, एक किताब है, हुँ, हुँ। व्हाट योर व्हाट डॉक्टर डजंट नो अबाउट न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स मे मे बी बी किलिंग किलिंग यू। यू। ये किताबें बहुत बार पढ़ी है और उसके कारण बीइंग अ डॉक्टर हमारी इतनी नॉलेज नहीं थी सप्लीमेंट्स के प्रति, बट अभी बढ़ गई है एंड घर में ही रिजल्ट है। मेरी मम्मी को भी रिजल्ट है। पहले दो ही फर्स्ट एक्सपीरियंस लिया तो हमारे दोनों के पेरेंट्स के ऊपर ही लिया है। वो बाद में मेरी मम्मी का बोलूँगी, लेकिन अभी इनकी मम्मी वो शायद ज़ूम मीटिंग अटेंड कर रही होगी, अनुपमा देसाई नाम है, उनको भी चाहे तो आपको होस्ट कर सकते हैं या बोलने का मौका दे सकते हैं। लेकिन उनके दो अलग अलग एक्सपीरियंस है। पहला एक्सपीरियंस है कि जो सितंबर का वेव आया था ना, कोविड यानी कोरोना एकदम हाई पीक पे था, तो उसी समय पे उनकी एज है, शी हैज़ क्रॉस 70 ईयर्स, 70 साल क्रॉस हो चुके हैं, और तभी उनको कोरोना हुआ। और वो ऐसी स्टेज थी कि उनको बेड नहीं मिला। हमें 24 घंटे तक यानी बहुत हॉस्पिटल, बीइंग अ डॉक्टर हमें ये नहीं मिला। 24 घंटे हम लोग बेड ढूंढ रहे थे, बेड नहीं मिला, और उस सिचुएशन में वो इतनी क्रिटिकल हो गई कि उनको वेंटिलेटर पे, एनआईवी पे, नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर पे रखना पड़ा, एंड शी वॉज एडमिटेड फॉर मोर देन 48 डेज इन हॉस्पिटल। और उस समय, ये उम्र में, जो भी कोरोना होता है वेंटिलेटर पे जाता है तो वो रिटर्न वापस नहीं आए लोग। लेकिन इन्होंने कई सालों से, 10 सालों से न्यूट्रिशन खा रहे थे, इसलिए इनके बॉडी ने फाइट किया। और वो डॉक्टर, नासिक के डॉक्टर है, वो खुद बोलते हैं कि आई एम सरप्राइज, क्योंकि रोज रात को उनका कहना था कि सिर्फ अगले 2-3 घंटे के लिए है, अगले 2-3 घंटे के लिए, ऐसे 4 दिन उनका कट कंटिन्यूस चल रहा था। लेकिन वो वहां से बाहर आई, और जब उनका डिस्चार्ज हुआ, एडमिट के जो पहले कुछ दिन थे हम कुछ नहीं कर पाए, लेकिन जैसे वो कुछ खाने लगे या दवाई दे सकते थे, हम लोगों ने उनको न्यूट्री कोर्स बताया, वो सब सप्लाई किया। सेहत के साथ लेते थे, क्योंकि वो कैप्सूल नहीं लेती थी। तो ये सजेशन है कि हर कोई सब कैप्सूल फोड़ के शहद में डाल के वो मिक्स करके ले सकते हैं। उन्होंने वो शुरू किया। जब डिस्चार्ज हुआ तो उनको ऑक्सीजन सिलेंडर पे ही डिस्चार्ज हुआ है, लेना ही था। डॉक्टर को पूछा कि इनको ऑक्सीजन कितने दिन लेना पड़ेगा, जी। क्योंकि 24 घंटे घर में ऑक्सीजन सिलेंडर, दो दो ऑक्सीजन सिलेंडर, बैकअप के लिए इन्वर्टर, बैकअप के लिए मशीन, ऐसा सब सिनारो था। तो डॉक्टर ने कहा कि उनको कम से कम ऑक्सीजन 6 महीने तो लगने ही वाला है, और साथ शायद लाइफ लॉन्ग उनको कैरी भी करना पड़ेगा, ये ऐसे कहा। लेकिन जैसे ही डिस्चार्ज मिला, ये एलर्जिनाइन, कोक्यूटन, इनका इतना हम लोगों ने उनको सप्लीमेंट दिया, एंड वी आर वेरी वेरी हैप्पी कि 1.5 महीने के अंदर उनका टोटली ऑक्सीजन बंद कर दिया। नाइस। एट द एज ऑफ 70 वापिस तो आई ही, लेकिन जो लाइफ लॉन्ग शायद उनको ऑक्सीजन कैरी करना था, अभी बिल्कुल शी इज आउट ऑफ ऑक्सीजन, एकदम मस्त सब कुछ कर पा रही है, काम बेम सब कुछ एकदम नॉर्मल पे आ गया है। एंड वी आर वेरी ब्लेस्ड कि, क्योंकि ऑक्सीजन लेके यानी बाथरूम के लिए भी उनका ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना पड़ता है। ऐसी सिचुएशन, 5 सेकेंड के लिए अगर ऑक्सीजन निकालते थे तो और O2 लेवल उनका 50 पे आ जाता था। ऐसी वाली परिस्थिति से बस ये हम लोग तो दुआ देते हैं सबको, सप्लीमेंट जिन्होंने ये किया कि सप्लीमेंट लेना ज़रूरी है। तो हमारे फैमिली में ये रिजल्ट है, और एक रिजल्ट उनका ही है, फुट पैच का रिजल्ट है। शायद वो अगर है तो उनको वो शेयर करेगी। ये कोरोना के बारे में उनको ज़्यादा डिटेल पता नहीं था, इसलिए मैंने शेयर किया, बट शी विल शेयर हर एक्सपीरियंस।
मैंने अनुपमा देसाई जी है ना? हाँ जी, हाँ जी। जी मैम मैंने को होस्ट बना दिया है अनुपमा देसाई जी। अगर आप मीटिंग में हैं, सुन पा रहे हैं, यस यस आप अनम्यूट कर सकते हैं, वीडियो तो ऑन कर लिया है हमने। यस, यस, अनम्यूट करा? हाँ अनम्यूट अभी नहीं हुआ उनका, वीडियो तो ऑन कर लिया उन्होंने। हेलो हाँ हेलो, हेलो यस यस बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है और सब लोग आपको सुन रहे हैं। नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते चलिए, धन्यवाद। कैसे हैं अभी मैम आप? हेलो, मैं बोल सकती हूँ? हाँ आपकी आवाज आ रही है, सब लोग सुन पा रहे हैं आपको जी। हाँ हाँ। अभी अभी कोविड का ये मेरा जो एक्सपीरियंस था वो आदित्य मैडम ने बताया है। अभी मैं अपने घुटनों का दर्द जो अपना फुटपैथ से गया, उसका अनुभव एक मैं बता रही हूँ। जी 3 साल पहले मेरे घुटनों में बहुत दर्द था। ओके। मुझे एक दिन अचानक ऐसा लगा कि मैं ज्यादा चल नहीं सकती। मैं 4-5 किलोमीटर हमेशा फिर घूमने के लिए जाती थी, मगर एक दिन ऐसा हुआ कि चलना बड़ा मुश्किल हो गया। 10-15 कदम भी चल नहीं सकती थी। इसलिए फिर एलोपैथी की दवा शुरू की। उससे कुछ नहीं हुआ। बाद में फिजियोथेरेपिस्ट के यहाँ गई। 8-10 दिन के लिए उधर से एक्सरसाइज लिया। बाद में उससे भी कुछ नहीं हुआ। फिर मसाज हमारे घर में एक बाई करती है, आयुर्वेदिक है वो, उससे मसाज करवा लिया 8 दिन तक। फिर भी कुछ नहीं हुआ, रिजल्ट नहीं मिला। बाद में हमारे डॉक्टर, मेरा बेटा डॉक्टर मकरंद देसाई, उन्होंने बोला मम्मी आप फुटपैच लगाओ, देखो तो सही, बहुत लोगों को फर्क आ रहा है, तो आप भी ले वो लगा के देखो। और मैं दूसरे ही दिन फुटपैच लेके आई और 5 दिन मैंने लगाया। और आपको बताती हूँ सर कि 5वें दिन में ही मेरे पैर का नर्व्स जो है वो बढ़िया होने लगा। और मैं जो धीरे धीरे चलती थी वो बिल्कुल सीधे सीधे चलने लगी और अच्छा लगने लगा मुझे। कुछ भी दर्द नहीं हुआ घुटनों में या चलने में। तो ये मेरा रिजल्ट खुद का है और मैं सबको बोलती हूँ विश्वास रखिए वेस्टीज के प्रोडक्ट्स पर और बिंदास लीजिए इसको, कहीं छोड़ना नहीं। जी ये मेरा अनुभव है, मेरा विश्वास है। और मैं हमेशा यही, अभी तो फुल डोज खा रही हूँ मैं कोरोना से बाहर निकलते हुए, इसलिए तो ये मेरा अनुभव है, मैंने आपसे शेयर किया। माँ जी, धन्यवाद। माँ जी आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि जब कोरोना हुआ, कितना तकलीफ वाली सिचुएशन है, और आप 70+ है राइट अभी उम्र आपकी? तो यस। अभी क्या क्या सप्लीमेंट आप खा रहे हैं राइट? भगवान ना करे किसी को कभी हो, लेकिन अभी ये दोबारा से लहर चल पड़ी है, तो एटलीस्ट अगर जो भी लोग इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, देख रहे हैं, मतलब एक डॉक्टर, एक बीइंग कंसल्टेंट डॉक्टर जो अपनी फैमिली में, बाहर की बात तो छोड़िए, अपनी फैमिली में लाइव एग्जाम्पल हम देख पा रहे हैं, इससे बड़ा रिजल्ट और टेस्टिमोनी भरोसे वाली बात हो ही नहीं सकती। और आप बाय गॉड ग्रेस हम सबके साथ में हैं, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट भी है और एक बहुत बड़ा एक होप है सभी के लिए। तो क्या क्या यूज भगवान की कृपा और वेस्टिज की कृपा है। भगवान की कृपा तो है ही, पर सप्लीमेंट्स भी आपने लेना शुरू किए, तो अभी क्या क्या यूज करते हैं माँ जी आप? अभी मैं प्रोटीन ले रही हूँ, ओके कैल्शियम है, ठीक है। स्पिरुलिना है, गैनोडर्मा, आंवला, एलोवेरा और क्यूटेन, नोनी फ्लैक्स ऑयल। नोनी, फ्लैक्स ऑयल। अच्छा, तो अभी आप इतने सारे सप्लीमेंट लेते हैं तो आपको मतलब कुछ समस्या प्रॉब्लम तो नहीं होती, या आप नहीं बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, अभी बिंदास? आराम से ले रही हूँ मैं। ओके ओके, हाँ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी, आपका, आपने इतना अच्छा अनुभव शेयर किया। मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूंगा दोस्तों कि एक मिनट, यस जी, ये मम्मी जी जो बात कर रही है ना, ये इनका ही रिजल्ट है सर। यस, माय गॉड, फैमिली ही रिजल्ट से भरी हुई है। यस प्लीज बताइए डॉक्टर दीदी। ये इनके बालों का रिजल्ट है। अभी तो कोविड के कारण उनके पूरे पूरे के पूरे झड़ गए, बट ये पहले वाला रिजल्ट है। हम लोगों ने अभी फिर से उनका बालों के ऊपर ट्रीटमेंट शुरू किया है। सो ये जो अपना हेयर ऑयल है ना सर, हाँ उसके हाँ अंदर सप्लीमेंट्स डालते हैं, आटा आटा, वो इनके बालों पे ऐसे अप्लाई किया वो हेयर ऑयल, और ये इनके बालों का ये रिजल्ट है। और इसके साथ मुझे और एक रिजल्ट शेयर करना है सर,
जरूर जरूर शेयर कीजिए प्लीज। 1 सेकेंड, एक मिनट, फोटो शेयर करिए। यस, कि सप्लीमेंट है लेकिन वो डिजीज के ऊपर कैसे काम कर रहे हैं, अलग अलग क्या से प्रॉब्लम है, थोड़ा सा आप इसी प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करें, और क्या प्रॉब्लम है और क्या सप्लीमेंट दिए, प्लीज एक्सप्लेन करिए मैम थोड़ा सा। है, लेकिन एक्जिमेटस सोरियासिस है, उनको खुजली भी बहुत आती है। और इन्होंने कम से कम 10 साल के लिए ट्रीटमेंट लिया है, एलोपैथी आयुर्वेदिक जो भी लेना है। जब ऐसे कुछ हो जाता है तो लोग सब कुछ ट्राई करते हैं। सही ये बात। केस है महाराष्ट्र की धुरिया नाम के शहर की, और एक सुहास किनगांवकर करके हमारे ग्रुप में है डिस्ट्रीब्यूटर, उनके ये नेबर्स है। तो इनको ये प्रॉब्लम था और इन्होंने अपने सप्लीमेंट शुरू किए, और ये विदिन विदिन 1 मंथ, कितने, 1.5 महीने में रिजल्ट है। 1.5 महीने में, जो 10 साल से उनका तकलीफ था, ये सिर्फ 1.5 महीने में ये रिजल्ट आया है। और सिंपल अपने नोनी, गैनोडर्मा, फ्लैक्स ऑयल, कुरकुमाइन का बहुत बड़ा रोल है। और मैम नीम, हेलो, हेलो, हाँ नीम सर, नीम नीम सप्लीमेंट भी दिया है इसमें। यस 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 यस, नीम भी दिया है, राइट राइट राइट। नीम, नोनी, फ्लैक्स ऑयल, कुरकुमिन, गैनोडर्मा, एलोवेरा, और हम लोग क्या बोलते हैं, फुट पैचेस यूज कर सकते हैं। हाँ, कभी भी शुरुआत करते हैं तो फुट पैच से शुरुआत करते हैं। अगर कुछ ऐसी तकलीफ है ना, तो वी ऑलवेज से कि पहले डिटॉक्स करो खुद को, फुट पैचेस लगवा लो, एंड ये तब इसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आता है। और एक चीज है सर, जो यहाँ पे प्रोडक्ट हम लोग बात नहीं कर रहे, निम्सो। स्किन में हमें जो चाहिए, स्किन की डिसीज में, कोई भी स्किन डिसीज हो, तो एक प्रोडक्ट है हमारे पास जिसकी चर्चा कभी नहीं होती, दैट इज लीवर हेल्थ। यस यस, यस, इनको लीवर यस है। यस सर, भूल गए। सोरियासिस या स्किन डिसीज में लीवर हेल्थ दे फोरमोस्ट प्रोडक्ट है, फ्रंट में देना चाहिए। ओके, क्योंकि सारे टॉक्सिन्स तो लीवर में ही डिपॉजिट होते हैं। लीवर मतलब पूरी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म में गार्बेज है, लीवर में ही इकट्ठा होता रहता है। जब तक वो टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकलेंगे, लीवर हेल्दी नहीं होगा, तो कुछ भी सुपरफिशियल ट्रीटमेंट करते हैं तो आराम नहीं मिलता। और खासकर एलोपैथी में तो इसमें कुछ नहीं है, मतलब स्टीरॉइड दिया जाता है, प्रेडनिसोलोन दिया जाएगा, क्लोबेटासोन, ये स्टीरॉइड टॉपिकल बेटनोवेट लगाते रहो जब तक प्रेडनिसोलोन खिलाते हैं। इससे लीवर भी डैमेज हो जाता है बहुत सारे लोगों का, पर रिजल्ट नहीं मिलता है, राइट। और इतना मतलब जबरदस्त रिजल्ट है, तो बहुत ही बढ़िया। और कोई एक्सपीरियंस अनुभव है सर आपका, कोई जो आप अनुभव बताना चाहें? हमारा एक्सपीरियंस तो हाँ बहुत है सर, सर। प्लीज एक्सपीरियंस प्लीज बताइए। तो 1 साल भी कम पड़ जाए इतने एक्सपीरियंसेस। फिर भी एक दो कोई बीपी शुगर का कोई एक्सपीरियंस जो कॉमन लाइफस्टाइल डिजीज है। ग्रुप में है, खुद वो डॉक्टर है, एंड उनसे अगर उनको ही उनका अनुभव शेयर करें। किनका किनका मैम? तो बहुत है, बट खुद वो बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपका वॉइस ब्रेक हो गया था, किन किन को इनवाइट करना है मैम? डॉक्टर 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 जया गोलब, यस यस, जया, डॉक्टर जया मैम, यस, आज हमारे बीच, यस, डॉक्टर जया गोलब, जया मैम शायद, यस यस, जया मैम है। डॉक्टर जया मैम, आपको मैं को होस्ट बना रहा हूँ, जस्ट ए मोमेंट, और आप अनम्यूट करके आपका अनुभव शेयर कर सकते हैं। मैं आप लोगों से बताना चाह रहा हूँ कि हम कोई एक ऐसी जनरल बात नहीं कर रहे हैं कि सिर्फ हवा में हो वेस्टी सप्लीमेंट खाया। ये रियल एग्जांपल्स हैं, और वो भी मेडिकल एक्सपर्ट्स आपको बता रहे हैं। तो जस्ट इमेजिन करिएगा कि आपके हाथ में कितनी बड़ी चीज है। यस डॉक्टर जया मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज आप अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। डॉक्टर जया सुन पा रहे हैं? हाँ सर, हाँ, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है। मैं आपको जस्ट मैम, यस मैम, आपका वीडियो ऑन है? हाँ सर। ओके ओके, यस प्लीज, मैं आपको स्पॉटलाइट किए देता हूँ, तो आप देखेंगे। प्लीज आप, आपका क्या एक्सपीरियंस है मैम? आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, आप कहाँ से हैं, क्या प्रैक्टिस करते हैं, और क्या एक्सपीरियंस है आपका, प्लीज। सर, मेरा नाम है डॉक्टर जया सुरेश गोलक। मैं संगमनेर महाराष्ट्र से हूँ। मेरा खुद का अस्पताल है, मतलब मेडिकल प्रोफेशन में हूँ 20 साल से, और मेरे हस्बैंड भी डॉक्टर है। तो मेरा पर्सनल ये है एक्सपीरियंस कि मुझे 2.5 साल से डायबिटीज डिटेक्ट हुआ है सर। मतलब 2.5-3 साल पहले मुझे स्वाइन फ्लू का इन्फेक्शन हो गया था, तो उसमें सब दवाई लेने के कारण, और वैसे फैमिली हिस्ट्री भी है। मेरे मम्मी पापा, मेरे अंकल, उनको भी शुगर की बीमारी मतलब डायबिटीज है। तो मुझे भी 2.5-3 साल पहले डिटेक्ट हो गया।
पहले मैंने जब कंसल्ट किया हमारे मतलब यहाँ पे है एक फिजिशियन, उनसे, तो उन्होंने बोला कि आप डाइट और एक्सरसाइज और डाइट पे कंट्रोल कर सकते हो। तो मैंने सोचा कि अभी फैमिली हिस्ट्री है, अगर नहीं कंट्रोल हुआ तो एलोपैथिक मेडिसिन तो लेनी ही है, तो इतने जल्दी क्यों स्टार्ट करें। तो मैं 2 साल से वेस्टीज में अपने जो ग्लूको हेल्थ, नीम, फ्लेक्स ऑयल, ये जो सब प्रोडक्ट है वो सब ले रही हूँ रेगुलरली। और ग्लूको हेल्थ का एक्चुअली 2-2 कैप्सूल का डोज दिन में 3 बार लेना है, लेकिन दोपहर वाला भूल जाते हैं, तो सुबह शाम का मेरा कंटिन्यू होता है। नीम का भी मैं लेती हूँ रेगुलर डोज। तो 3 साल से मैं हर 3 महीने में अपना शुगर चेक करते रहती हूँ, तो वो कभी बढ़ता नहीं है उसके बेसिक लेवल कितना से। कितना मतलब शुगर रहता है जब डिटेक्ट हुआ तो कितना था, सप्लीमेंट लेने के बाद कितना रहता है? हाँ, जब डिटेक्ट हुआ तो खाने से पहले मतलब फास्टिंग वाला जो था वो 157 डिटेक्ट हुआ था, और पीपी मतलब खाने के बाद जो टेस्ट करते हैं तो वो 287 था तब जब जैसे मैंने शुरू में चेक किया था। जी, और जो HbA1c मतलब हर 3 महीने वाला जो रेशो होता है एवरेज वो शुगर लेवल जी 8.5 समथिंग ऐसे आया था पहले वाला। जी तो ये सब जब मैंने सप्लीमेंटेशन शुरू की है, वैसे तो शुरुआत में थोड़ा सा डर गए थे, ऐसे लगता था कि हम डॉक्टर्स है, लोगों को बताते हैं मेडिसिन से कंट्रोल किया जाता है, और अगर हमने नहीं लिया तो हम दोनों थोड़ा डरते थे। इसके लिए शुरुआत में 6 महीने हर महीने में अपना शुगर लेवल चेक करती थी, लेकिन फास्टिंग वाला जो है वो कभी 90 या 85 ऐसे ही रहता था, और खाने के बाद का जो पीपी है वो कभी 200 के ऊपर गया ही नहीं शुरू में। और अभी तो फिलहाल ऐसे है कि 75-80 फास्टिंग रहता है, और पीपी जो है वो कम से कम 120-130 ऐसे रहता है। माय तो गॉड मेरा कंट्रोल हाँ, ये कहने का मुझे ये है कि यहाँ इतना इम्पोर्टेंट है कि ये बात कहना कि ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि एलोपैथी मेडिसिन से ही सब कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि मेरी मम्मी भी नॉन डायबिटिक है, 15-20 साल से वो सब मेडिसिन ले रही है, तो वो उसके साइड इफेक्ट सब मैं देख चुकी हूँ। इसके लिए मेरे खुद का ये था कि नहीं लेना है। और हालांकि मेरे हस्बैंड MBBS है, तो शुरू में वो बहुत डांटते थे मुझे। वो कहते थे कि ऐसे अगर सब चीजें होती थी तो डॉक्टर से क्यों बनते थे लोग, इतना पढ़ाई क्यों करते थे, अस्पताल क्यों बनते थे, फिर लोग क्यों जाते थे उनके पास ट्रीटमेंट के लिए। तो मैंने बोला कि ठीक है, हम इतने सब लोगों को बताते हैं, हमने इसके ट्रेनिंग भी लिए हुए, जानते हैं ये एक सेक्टर है फूड सप्लीमेंट का, तो हम क्यों न ट्राई करें। इसीलिए शुरुआत में हम हर महीने चेक करते थे, और अभी हर 3 महीने के बाद चेक करते हैं। और ये सब फूड सप्लीमेंट जो है जैसे स्पिरुलिना, प्रोटीन, ग्लूको हेल्थ, नीम, फ्लेक्स ऑयल, ये मैं शुरू में सब बहुत हेवी डोज में लिया मैंने, और अभी उसका मेंटेनेंस डोज में लेती हूँ। फुट पैच का जो है वो शुरुआत में हर 2 महीने में लगाती थी, अभी हर 3 महीने में मैं यूज करती हूँ। मतलब 3 महीने होने के बाद 5 दिन का एक कोर्स वो तो मैं करती हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब शुरुआत में ऐसे लगता था कि ये अगर बढ़ गया, फिर इससे कुछ ऑर्गन्स पे कुछ साइड इफेक्ट हो गया ज्यादा शुगर होने की वजह से, तो क्या होगा। मतलब कहते हैं कि पहले आंख का मतलब जो विजन है वो डिस्टर्ब होता है, फिर हियरिंग डिस्टर्ब होता है, लेकिन 3 साल से कुछ भी तकलीफ नहीं है। तो थोड़ा बहुत अभी खाने में भी कुछ आ जाता है मीठा, या कभी कभी नहीं होता है कुछ परहेज, तो फिर भी उसमें कोई तकलीफ नहीं होती है। ये जो सप्लीमेंट है इसकी वजह से बिल्कुल तंदुरुस्त और शुगर बिल्कुल अच्छे से कंट्रोल होती है। तो बहुत ये एक्सपीरियंस जी मेरा जी है। और मेरे हस्बैंड का एक एक्सपीरियंस बोलना चाहती हूँ। वो ही खुद बोलने वाले थे, लेकिन वो गवर्नमेंट में है, अभी कोरोना की सिचुएशन में थोड़ा उनका मीटिंग्स वगैरह चलता है, तो वो भी ऑफिस में गए हैं, संडे है फिर भी। तो यही एक रीजन है कि उनको जल्दी से जल्दी फ्री करना है, इसीलिए बिजनेस तो बिल्ड कर रही हूँ। लेकिन अभी सप्लीमेंट की बात हो रही है, तो उनका खुद का एक रिजल्ट मैं बताऊंगी। मतलब 1.5 साल पहले की ये सब सिचुएशन है। उसके पहले 2 साल तक उनको यूरिन इन्फेक्शन की मतलब हमेशा तकलीफ होती थी, जैसे बर्निंग है। तो उसके लिए हमने ऑलमोस्ट अलग अलग डॉक्टर्स की सलाह लेके ऑलमोस्ट 45,000 तक इन्वेस्टिगेशन किए। मतलब उतना सब चेकअप हमारा खर्चा हो गया। हालांकि हम डॉक्टर से इसलिए कंसेशन में उतना हो गया। मेरे कहने का मतलब है कि अगर लेमन है तो वो कहाँ तक लाखों जाएगा रुपए में पता ज्यादा था, सही बात है। लाखों। तो इतना इन्वेस्टिगेशन किया 2.5 साल तक, अलग अलग मतलब नेफ्रोलॉजिस्ट है, यूरोलॉजिस्ट है, अलग अलग जो भी कोई कहता था यहाँ पे ये अच्छा डॉक्टर है, नासिक में, पूना में, मुंबई में, हम हर जगह पे जाते थे टेस्ट करवा के, वो जो बोलते थे सब। ट्रीटमेंट भी बहुत ली,
बहुत मोटा सा फाइल हो गया था उनका, और एलोपैथी के तो इतने मेडिसिन हो गए थे 2.5 साल में, फिर भी उनको चाहिए उतना आराम नहीं आ रहा था, मतलब आराम ही नहीं हो रहा था। जब तक दवाई ले रहे तब तक थोड़ा बहुत आराम होता था। उसकी वजह से क्या हुआ कि उनके पैरों पे हमेशा सूजन रहती थी, फिर बहुत इरिटेशन, बीपी भी बहुत बढ़ने लगता था, और सब चीजें तो आती थी। फिर जैसे मैंने बोला कि उनको कि हम लोगों से बोलते हैं फूड सप्लीमेंट अच्छा है, मैं खुद भी ले रही हूँ, तो आप क्यों नहीं ट्राई करते। तो एक दिन मतलब थोड़ा गुस्से में आके उन्होंने सब दवाई सब बाजू में कर दी, बोले कि अभी ये लेना ही नहीं, जो भी हो चलेगा। फिर हमने सप्लीमेंटेशन में उनको देसाई सर मैडम से बात करके करक्यूमिन, फिर अपना बाकी 5-6 जो सब सप्लीमेंट है, तो वो सब स्टार्ट कर दिए, फ्लेक्स ऑयल वो सब। तो 1.5 महीने में उनको ऐसे लगा कि ये तकलीफ अपने आप कम हो रही है। सब Nice. एलोपैथिक आयुर्वेदिक दवा सब बंद कर दिए और सिर्फ सप्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दिए। तो 1.5 महीने में उनको रिलीफ हो गया। उसके बाद 8-10 दिन में 3-4 बार ट्रांसलेक्टर यूएसजी करने के बाद भी उनके जो छोटे छोटे स्टोन्स थे, शायद वो कुछ डिटेक्ट ही नहीं हो पा रहे थे, तो वो नोनी ये सब कंटिन्यू ले रहे थे, नीम। तो 1.25 महीने के भीतर उनका 2 ऐसे जैसे जवार का दाना रहता है थोड़ा सा जी जी मीडियम साइज का, तो वैसे 2 स्टोन उनके गिर गए, मतलब वो चल गए। देखे। और उसके बाद से आज तक वो तकलीफ हुई नहीं। ले रहे थे हम एक्चुअली यूरिन इन्फेक्शन के लिए, वो तो 3 महीने में पूरा जैसे वो भूल ही गए कि ऐसी कोई मुझे तकलीफ है, फिर भी 8-9 महीने फुल डोज में कंटिन्यू किया। लेकिन उसका एक और मतलब बेनिफिट ये नजर आया कि एक दिन मतलब उसके 4-6 महीने के बाद वो ऐसे ही सुबह बैठे थे और मुझे कहने लगे जय हो वेस्टीज जय हो। मैंने बोला अभी तो अपना बोनस आने की डेट भी नहीं है, उसके लिए तो टाइम है, फिर ऐसे क्यों बात कर रहे हैं। तो उन्होंने उनके नाखून मुझे बताए कि उनके पैर के नाखून थे जो एलोपैथी की दवा ले लेके, और हाथ के भी पूरे ऐसे काले काले हो गए थे, मतलब यस ऐसे यस, मोटे। स्टेरॉइड से और लेते हैं मैम, या तो नुकसान साइड इफेक्ट रहता है। उसका, हाँ उसका पूरा जैसे साइड इफेक्ट हो गया था, तो वो पूरे बिल्कुल नेचुरल अपने जैसे नेल्स रहते व्हाइट ब्लूइश सॉरी पिंकिश, तो वो पूरा वैसा डिस्कलरेशन खत्म होके फिर से एकदम नेचुरल हो गए उनके पैर के नाखून भी। उसकी वजह से वो बहुत साल से चप्पल भी नहीं पहन पाते थे, उनको अच्छा लगता था फिर भी, क्योंकि वो नाखून अच्छे नहीं दिखते थे इसके लिए। इसके साथ साथ उनको थोड़ा सा स्किन इरिटेशन मतलब ड्राई सोरियासिस की भी तकलीफ थी पैरों में, पैरों के बीच में जैसे फुट बोलते हैं हम उसमें, तो वो भी अपने आप कम हो गई, और वो भी स्किन का डिस्कलरेशन, थिकनेस, ईचिंग, उसमें जो सब बोलते हैं हम क्रैक्स चले गए। मतलब लिया था हमने एक चीज के लिए, लेकिन ओवरऑल इनके हेल्थ के लिए उनका बेनिफिट हुआ। और क्रील ऑयल और फ्लेक्स ऑयल रेगुलर लेने की वजह से उनका कोलेस्ट्रॉल भी काफी मेंटेन हो गया। पहले जब हम टेस्ट करते थे तो 297 250 इसके नीचे कभी आता ही नहीं था, लेकिन अभी 125 150 के ऊपर नहीं जाता है। मतलब इतने सारे रिजल्ट आ गए उनको भी और मुझे भी। थैंक यू सो मच जया मैम, मतलब इट्स अनबिलीवेबल, इतना जबरदस्त आपका अनुभव है। हजारों लाखों लोगों को इसे इंस्पिरेशन मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी, और एक विश्वास आएगा कि हाँ एक सर। एमडी एमबीबीएस एमडी डॉक्टर, दोनों क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, एलोपैथी मेडिसिन करा के थक हार चुके हैं। कहने का मतलब ये सप्लीमेंट सिर्फ टारगेटेड जगह पे काम नहीं करते, सप्लीमेंट वो हर एक सेल पे काम करता है, आपकी पूरी बॉडी के सिस्टम को रिजुविनेट कर देता है। कहीं पर भी प्रॉब्लम है तो उसको डिटेक्ट करके रिपेयर करके उसको रिजुविनेट कर देता है, राइट। सो थैंक यू सो मच जया मैम। आपका हॉस्पिटल भी है, राइट? हाँ सर, हॉस्पिटल है। हाँ। ओके, तो अब डॉक्टर साहब सप्लीमेंट्स प्रमोट करते हैं, सहयोग करते हैं आपको? हाँ अभी तो मेरे मतलब मैंने खुद ने पहले स्टार्ट किया था, लेकिन मुझसे ज्यादा मात्रा में अभी वो प्रमोट करते हैं। मतलब बहुत रिजल्ट भी आए उनको, और उनको खुद का इतना विश्वास बढ़ गया कि वो अभी किसी को नहीं छोड़ते। मतलब कोई तकलीफ में आता है तो वो बोलते हैं आप ये जरूर ट्राई करना। मतलब बताते तो रहते ही है, एक भी आदमी ऐसे छूटता नहीं है उनसे कि वो सप्लीमेंट के बारे में कभी दिन में 2-5 लोगों से बात ना करे। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और आप लोगों के माध्यम से बहुत लोगों के घरों में अच्छी हेल्थ पहुंचने वाली, सेहत पहुंचने वाली है। थैंक यू सो मच जया मैम, आपके इतने अच्छे एक्सपीरियंस के लिए। सर यस एक, डॉक्टर दीदी। थैंक यू। हाँ जी, वो बोलना भूल गए। अच्छा। यूरिन इन्फेक्शन होता था वहां पे, एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, दैट इज क्रैनबेरी। उन्होंने, क्रैनबेरी, क्रैनबेरी, हाँ। क्रैनबेरी, यस हाँ, यस। उन्होंने तो वो अ, तो मैम थोड़ा सा मुझे ब्रीफ करेंगे सो दैट सब लोग जान पाए कि यूटीआई में क्या क्या प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन आपने सजेस्ट किया था? यस, तो यहाँ पे दो हेल्थ, सबसे बात कैप्सूल है आयुष शांति रेंज वाला, आयु शांति का किडनी हेल्थ। किडनी हेल्थ वो सबसे जरूरी है। मतलब वो बिल्कुल। डिटॉक्स भी करेगा पूरा किडनी से, मतलब लीवर से भी हेल्प करता है, लीवर हेल्थ भी ले सकते हैं, लेकिन किडनी हेल्थ एक है
क्रैनबेरी एक है। क्रैनबेरी दूसरा। क्रैनबेरी मतलब कोई भी, एनीबॉडी, मेल फीमेल कोई भी ले सकता है? बिल्कुल, यूरिन इन्फेक्शन जिसको है वो कोई भी ले सकता है। ओके, यूटीआई से रिलेटेड, यूरिन इन्फेक्शन से रिलेटेड किसी को भी समस्या है, वेदर मेल और फीमेल, और इवन प्रोस्टेट से रिलेटेड प्रॉब्लम में भी ये किडनी हेल्थ और क्रैनबेरी हेल्प कर सकते हैं। राइट, तो उसके साथ आंवला एलोवेरा, आंवला क्योंकि और एलोवेरा। आंवला पीएच मेंटेन करता है। ओके ओके। में खास करके आंवला का बहुत बड़ा रोल है, एलोवेरा और आंवला का, ये दोनों साथ में बहुत है। और उसके अलावा इन्फेक्शन होता है तो यू कैन ऐड कुरकुमिन। करक्यूमिन तो बेसिकली एक मास्टर एंटीबायोटिक हो गया, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी फंगल। तो हाँ, तो कितना? ये भी इन्फेक्शन वाला ही है। तो यस यस कुरकुमिन का मल्टीपल रोल वाला जो प्रोडक्ट है, यस लेने की यस जरूरत तो है, लेकिन ये कम से कम बता रहे हैं। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। तो बहुत बढ़िया, जबरदस्त रहा सर आज का सेशन, और ये जो टेस्टिमोनियल आप लोगों ने बताए अपने घर के और अपने लोगों के, बीइंग मेडिकल फ्रेटर्निटी डॉक्टर्स ने आपने बताया। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने, आपने सर आज समय दिया, और बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला। और ऐसे ही आपके अनुभव, आपके एक्सपीरियंस आप शेयर करते रहिए। मुझे लगता है हम एक टेस्टिमोनियल सेशन अलग से रखेंगे 2 घंटे का, जहां पर आपके कंपाइल करिएगा और बहुत लोगों को बहुत कुछ नॉलेज सीखने को मिलेगा। डॉक्टर देसाई ने एक एक पीडीएफ बनाया, मुझे पीपीटी शेयर किया था डॉक्टर अदिति मैम ने, राइट, कि किस बीमारी में क्या कॉम्बिनेशन सजेस्ट करते हैं डॉक्टर देसाई सर। तो वो पीपीटी जो है मैं अभी अभी ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आपके अपलाइन से आपको मिल जाएगा। उससे एटलीस्ट आपको एक रेडिली आइडिया मिल जाएगा किस बीमारी में क्या कॉम्बिनेशन, क्या डोज देना है। ठीक रहेगा मैम? यस यस यस, अरे बहुत सारे लोगों को मदद मिलेगी उससे। सो थैंक यू सो मच। आज का हेल्थ का सेशन हम यहीं पर ओवर करते हैं। जो नए गेस्ट हैं जिन्होंने आज का सेशन अटेंड किया, अगर आपको सप्लीमेंट्स कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलना है, इनको कैसे आपको अवेलेबल कराना है, आपको जिस पर्सन ने आज के सेशन में इन्वाइट किया है उस व्यक्ति को आप फोन लगाएं। वो आपका वेल विशर है, वो आपको कुछ बेचना नहीं चाहता, वो आपकी जिंदगी, आपके हेल्थ को बेहतर करना चाहते हैं, राइट। तो आप उनसे मिलिएगा, बात करिएगा, वो आपको इस पूरी प्रोसेस के बारे में बताएंगे कि आपको सप्लीमेंट कैसे मिलेगा, क्योंकि ये मेडिकल स्टोर में या बाहर दवाई की दुकान पे नहीं मिलते हैं, ये डायरेक्ट कंपनी से आपके घर पर आने वाले हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि कंपनी चाहती है कि आप तक प्योर चीज पहुंचे, कोई मिलावट और डुप्लीकेसी ना हो, राइट। तो जिस पर्सन ने आपको इन्वाइट किया, आप उनसे बैठ के बात करिएगा, वो आपको गाइड करेंगे, हेल्प करेंगे पूरे प्रोडक्ट के बारे में लेने के लिए। सो थैंक यू सो मच। हैप्पी संडे। आप एंजॉय करें, अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक यू।